बता रहे हैं। आंचल, क्या कुछ आपने देखा? जी राजीव जी, सुबह जब मैं उधर से आ रही थी तो ये आप अगर देखें तो कल जो नज़ारा देखने को मिल रहा था वो शुरुआती दौर था कि जो कुछ भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी उसका शुरुआती दौर था। लेकिन आज सुबह अगर आप देखेंगे तो बगल में जो रास्ते हैं, एक तरीके से एक पक्की रोड हो गई, उसके बाद जो जंगल का रास्ता है उसमें भी गड्ढे कर दिए गए हैं। और सुबह जब देखा जा रहा था तो पुलिस के जितने भी वाहन थे, और खबरें तो यहाँ तक आई, हालांकि कितनी सही हैं वो बाद में पता नहीं चला, लेकिन शायद वो ट्रक जो है वो जो प्राइवेट ट्रक थे वो अपने ही शायद उन्होंने लगा दिए थे। लेकिन खबर ये आई कि पुलिस ने उन जो प्राइवेट ट्रक थे वहां पर उन लोगों को ये कहा कि आप ट्रक यहां पर लगा दीजिए ताकि जो भी आएंगे वो रुक जाएंगे। एक तरीके से जो पुलिस के वाहन है वो तो खड़े थे, ट्रकों को जो प्राइवेट ट्रक हैं उन्हें भी वहां पर लगाने की बात कही गई थी। बाद में ये हुआ कि उन्होंने खुद ही लगाया था या जो भी चीजें हैं वो बाद में पता चल गई। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से घबराहट थी कि जो बगल के रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, उसमें भी गड्ढे कर दिए गए हैं, मिट्टी जो दलदल है वो लाकर वहां पर रख दिया गया है कि जब ट्रैक्टर तो वो दलदल में फंस जाएगा। लेकिन अब ये सोचिए कि जो सरकार रणनीति बनाती है उन्हें ये नहीं पता कि वो किसान कहां पर काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। और मैं राजीव जी आपको बताती हूँ, मेरा जो होम टाउन है वो अयोध्या के पास है, तो मेरी परवरिश हुई वो एक ऐसे ही माहौल में हुई जहाँ पर खेती किसानी होती है। तो मैंने देखा हुआ है कि ऊंचे ऊंचे जो एक तरीके से ढलान होती है वहाँ पर ट्रैक्टर कैसे चढ़ जाते हैं और किसान बखूबी वो कर लेता है। तो ये जो लगाई गई थी अगर वो मेरे बराबर भी होता तो वहाँ पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और वही हुआ शंभू बॉर्डर पर, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी जो दीवारें थी वो तोड़ दी गई, ट्रैक्टर ऊपर से निकल गए। तो ये कुछ बहुत बड़ी जो एक उपलब्धि सरकार को लग रही है कि वो हासिल कर लेगी, वो नहीं है। हाँ, उपलब्धि अगर हासिल कर ली है तो वो जो कीले लगाई गई हैं, उपलब्धि अगर हासिल हो गई है तो वो जो नुकीले तार लगाए गए हैं वो बड़ी उपलब्धि है। आप सोचिए कोई भी किसान अगर झड़प में उस पर गिरेगा तो उसका हाल क्या होगा। और वो जो किसान है वो हमारे ही बीच के लोग हैं, कोई हमारा भाई होगा, कोई हमारा पिता होगा, कोई हमारा चाचा होगा, तो वो वहीं पर जाकर इस तरीके से एक हादसे का जो है शिकार होंगे। और जो कुछ भी सरकार उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उन पर पथराव किया जा रहा है, आंसू के गोले जो हैं वो फेंके जा रहे हैं, वो तो अलग ही है। लेकिन आप देखिए ये राजीव जी, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीर मैंने प्रोडक्शन टीम को दी और मैंने कहा ये तस्वीर आप चलाइए। देखिए ये तस्वीर है, अगर यहाँ पर कोई भी किसान गिरेगा उसकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। और ये किसान जिनके उत्थान की बातें की जाती थी, आपकी आय दुगनी हो जाएगी, आपके लिए हम पूरे खजाने खोल देंगे, ये सरकार ये दावे करती थी, ये पार्टी जो ये दावे करके सरकार में आई थी वो आज किसानों का स्वागत इससे कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो विजुअल है सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, हम तीनों के बीच में जो विजुअल का जो विंडो है, इस विंडो में आप देखिए कि ये जो है कीले इस ढंग से रखी गई हैं और ये अगर किसी के ऊपर चला जाए या कोई गलती से इस पर गिर जाए तो क्या हालत होगी। ये इसी देश में हो रहा है, अपने ही देश में, और ये पहली बार नहीं है। किसानों के स्वागत में ऐसी तैयारियां पहले भी हो चुकी हैं। जो 13 महीने तक किसान बैठे थे आंदोलन पर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे, आज लेकिन टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से पहले शंभू बॉर्डर आता है। उस शंभू बॉर्डर के जो हालात हैं वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की हैं और इन तस्वीरों से आपको साफ समझ में आएगा कि क्या कुछ चल रहा है वहां और जो परिस्थितियां हैं वो तो आंचल बहुत ही भयावह परिस्थिति। जी बिल्कुल, और आप देखेंगे पूरा धुआं धुआं नजर आ रहा है और यहाँ पर जो भी किसान है, कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है, कुछ पर लाठीचार्ज किया गया है। तो तमाम तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। और दूसरी तरफ आप अगर देखें तो किसानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो जानवरों से भी बदतर किया जा रहा है। जो किसान है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्या है और विपक्ष के जो नेता है वो भी सदन में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। हालांकि बीजेपी उस पर मजाक उड़ाती है कि आपको सांडों से दिक्कत है, आपको जानवरों से दिक्कत है, लेकिन किसान जब अपने खेत की रखवाली करते हैं तो ये जो कटीले तार लगाए गए हैं ये पहले वो लगाते थे, लेकिन जब जानवर बढ़ गए और एक तरीके से जब समस्या बढ़ गई तो वो आकर अगर उन्हें वहां पर चोट पहुंचती थी तो वो तड़प तड़प कर एक तरीके से उनकी जान चली जाती थी। किसानों ने अपने खेतों से वो तार हटा दिए। राजीव जी आप सोचिए कि जानवरों के साथ ऐसा हो रहा है, उन्होंने देखा, उनके दिल में क्या है। लेकिन ये सरकार सोचिए कितनी निर्दयी है, जानवरों से भी बदतर सुलूक किसानों के साथ किया जा रहा है। वही तार जो किसानों ने अपने एक तरीके से सरकार की वजह से ही लगाना पड़ा था, क्योंकि जो जानवरों की समस्या है, जो छुट्टा जानवर हैं, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से इस पर बातचीत कर चुके हैं, जनता को आश्वासन दे चुके हैं। तो आप सोचिए मुद्दा कितना बड़ा होगा और सरकार बनाने और गिराने की भी नौबत इस पर आ चुकी है। तो उसके बाद भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों ने अपने खेतों को इन तारों से पहले एक तरीके से सुरक्षा जो है वो दी थी, लेकिन उसके बाद जब जानवरों का यह हाल होने लगा तो उन्होंने वो तार हटा दिए।
लेकिन उन्होंने वहां से तार हटाए और आज वो तार यहां पर किसानों को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को अपना हक चाहिए। तो एक तरीके से जो किसान आ रहे हैं उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार तो हो ही रहा है, जानवरों से भी बदतर सुलूक उनके साथ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए पानी की व्यवस्था जो है, और चाय पानी इसकी व्यवस्था भी, और किसानों के आंदोलन में अमलेंदु जी आपको याद होगा कि ये व्यवस्था करके किसान निकलते हैं। उनको इसकी चिंता नहीं होती कि ठंड है कि बरसात है कि गर्मी है, और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे। उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली जो होती है उसी में, उस ट्रॉली में वो पूरी व्यवस्था करके चलते हैं। और खासकर पंजाब के जो किसान होते हैं वो अपनी लंगर की व्यवस्था भी साथ में रखते हैं ताकि खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और शंभू बॉर्डर की ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं, जो एक बार पूरा फुल स्क्रीन अगर विजुअल लेकर आ पाए तो बहुत बेहतर होगा। जरा इन लाइव तस्वीरों को, और देखिए कितनी भीड़ है, जबरदस्त। आंचल देखो कितनी जबरदस्त बड़ी एक रेला है ये, आप देखिए कितना बड़ा, मतलब एक हुजूम किसानों का, और किसान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये तस्वीरें भी जो अभी आप बता ही रही थी इसके बारे में, इन तस्वीरों को आप देख ही सकते हैं कि कटीले ऐसी कीलें जहां गलती से अगर छू जाए, गिर जाए कोई, धक्का मुक्की का आलम तो रहता ही है ऐसी भीड़ में, तो वहां क्या हालत होगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, किसान जो हैं वो साफ आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ये सारी चीजें सड़क पे जो कुछ चल रहा है। जी राजीव जी, और ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की है जो हम लगातार दिखा रहे हैं, और गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहां पर जो एक तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, किसानों को रोकने की साजिश जो रची गई है वो हमने दिखाई। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो सीधे शंभू बॉर्डर से आ रही हैं, और जो हमारे रिपोर्टर हैं वो तस्वीरें यहाँ पर भेज रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और किसानों पर जो है वो लाठीचार्ज भी हो रहा है। आंसू गैस के गोले जो है वो लगातार रुक रुक कर छोड़े जा रहे हैं। एक तरीके से किसानों को दबाने के लिए, किसानों को हटाने के लिए बल जो है वो प्रयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पुलिस प्रशासन जो है वो भी परेशान है। ऑफ कैमरा जब पुलिस वाले बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि 4 दिन से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, सरकार ना तो हमारी सुनती है, और एक तरीके से वहां पर वैसे ऑफ कैमरा उन्होंने बातचीत जो है वो की है, ऑन कैमरा करना चाहिए नहीं, लेकिन जो दिक्कत परेशानी है वो मैं साझा करना चाहूंगी राजीव जी। वहां जो पुलिस वाले हैं वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। अब ऐसे में जो हमारे कैमरामैन हैं उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने फौरन मुझे बुलाया और ये कहा कि हम 4 दिन से खड़े हुए हैं यहाँ पर, हालत जो हमारी है बहुत ही एक तरीके से खराब हो चुकी है, और हमने अभी तुरंत हम बैठे हैं, और अगर आपने ये तस्वीर दिखा दी तो फिर ये बहुत ज्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो खड़ी हो जाएगी, तो प्लीज ये हटा दीजिए। और तुरंत मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि ठीक है, ये जो तस्वीर है हटा दीजिए, अगर सबूत नहीं रहेगा तो किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। लेकिन आप स्थिति देखिए, 4 दिन से वो पुलिस वाले, उनका भी घर परिवार है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनकी भी एक तरीके से जिंदगी है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर लगे हुए हैं। और किसे रोकने के लिए? कोई दुश्मन नहीं है, किसानों को रोकने के लिए, अन्नदाता को रोकने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ना वो चीन है ना पाकिस्तान है, वो अन्नदाता किसान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अन्नदाता हैं, किसान हैं वो। और सबसे बड़ी बात कि उनके जरिए ही हम जीवन यापन कर पाते हैं। भूख जब लगती है तो खाना जो मिलता है वो हमारे ही देश की उपज है, और खासकर मैक्सिमम 99% जो फूड होता है, हमारा अन्न होता है, वो हमारे देश की उपज, और उस उपज को आखिर हम तक पहुंचाने वाला तो किसान ही होता है। अमलेंदु जी, एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाहता हूं। और लगातार जो तस्वीरें दोस्तों आप देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की सबसे ऊपर जो तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर में जो कुछ हो रहा है वो पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और उसके जरिए ये बताने, जताने, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम कि आखिर इस देश में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या ये जाति नहीं है तो कुछ और है? क्या ये इसके जरिए किसान जो अपनी बात, अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री तो निकल लिए 2 दिन के लिए, चर्चा इनकी 2 बार की जो है, कल की बैठक भी सफल नहीं हुई, असफल रही, और आगे अब कब होगी पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एमएसपी की गारंटी क्या मोदी जी देंगे? अगर नहीं देंगे तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये तय मानिए। अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, प्रधानमंत्री ने तो गारंटी दी थी कि एमएसपी पे कानून बनेगा और उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं बाबा सीना ठोक के कि ये मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी क्या हुई? वो गारंटी, अगर मोदी की गारंटी काम कर रही होती तो किसान आज दिल्ली में क्यों होते, या 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद का उन्होंने आह्वान क्यों किया होता? कुल मिला के प्रधानमंत्री की गारंटियां
हो रही हैं, ये इस आंदोलन के जरिए भी राजीव जी एक तरीके से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की गारंटियां किस तरीके से मिथ्या गारंटियां जो वो साबित हुई अब तक कुल मिलाकर के। प्रधानमंत्री जो भी जिस तरीके की गारंटी देते हैं वो सिर्फ गारंटियां होती हैं, उसका कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता है, वो प्रधानमंत्री के पास ही रह जाती हैं गारंटियां। प्रधानमंत्री को खुद याद नहीं होगा कि उन्होंने अब तक कितनी गारंटियां दी हैं, उन पर काम कितना हुआ है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने अब तक जो बातें कही थी उन पर कुछ काम हुए कि नहीं हुए। आप जिस तरीके से इस किसान आंदोलन से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से आप किसानों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये एक लोकतंत्र में एक सरकार का अपने नागरिकों के साथ जो है वो ये बर्ताव का तरीका है? मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग ठीक तरीके से काम कर रहा होता तो सीधे सीधे जो है वो सरकार को बुला करके तलब करता है कि ये किस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हैं अपने देश के नागरिकों के साथ। हालांकि भारत ने भी जो नागरिकता का जो चार्टर है यूएन का, उसमें दस्तखत किए हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से निपटा जा रहा है अपने देश के नागरिकों से, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले लोगों के साथ में जिस तरीके से निपटा जा रहा है, जो रणनीति अपनाई जा रही है, ये सरकार की मानसिकता के ऊपर जो वो गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। राजीव जी, आप देखिए, आपने भी जो बात कही कि भाई किसान जो है चलता है, सिर्फ राजीव जी पंजाब का किसान ही नहीं चलता इस तरीके से। हम लोगों के यहाँ भी किसान जब निकलता है तो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में सारा इंतजाम करके निकल के चलता है। और बचपन में तो राजीव जी हम लोग भी जब घर से निकलते थे, कहीं यात्रा पे जाते थे, तो हमारे माँ बाप भी जो साथ में वो बांध के देते थे पूरी, कि इसको रख लो साथ में कि रास्ते में पता नहीं कुछ खाने को मिले कि ना मिले। तो यानी सफर में भी जो है वो इंतजाम करके दिया जाता था कि आप लेकर के चलिए। तो जो हमारे संस्कार है, असल में भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति और यहाँ के संस्कारों से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इनकी सारी शिक्षा जो है वो विदेशों से आती है और हिटलर मुसोलिनी की किताबें ये लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने भारत के संस्कार जाने ही नहीं है, भारत की संस्कृति से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। अगर भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार से इनका कोई लेना देना होता तो ये समझते कि किस तरीके से लोग जो अपना सामान साथ लेकर के चला करते हैं। अमलेंदु जी जरा रोकना चाहूंगे, ये मास्क लगाए हुए, रुमाल को ही मास्क बनाकर किसान जो हैं ये ट्रैक्टर पे आप देखिए, ये सब जो हैं ये शंभू बॉर्डर पे हैं और उससे यानी आंसू गैस से रोकने के लिए, उससे बचने के लिए ये तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आंचल, इसमें और क्या अपडेट है? जी देखिए, एक स्पेशल तरीके का जो मास्क है वो लगाए हुए कुछ जो किसान हैं वो नजर आ रहे हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं। बाकी जो किसान हैं वो जो भी उनके पास एक दुपट्टा है या फिर रुमाल है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मास्क के तौर पर। और जो कुछ भी वहां पर चल रहा है, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले जो उन पे छोड़े जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, उससे बचाव करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तमाम जो तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि उन्हें रोका जाए। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, मुस्तैद है और लगातार उन पर जो है वो एक तरीके से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, हिरासत में भी लिया जा रहा है। रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जहां पर पुल है वहां पर ऊपर का रास्ता तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो नदी है उसमें भी उससे पहले बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। आप सोचिए कि नदी से भी किसान आगे निकल सकते थे, अगर वहां से वो नदी पार करके ट्रैक्टर से आगे ना निकले, उससे पहले ही बड़े बड़े गड्ढे एक तरीके से बना दिए गए हैं। और कल जब हम गाजीपुर गए और आज सुबह जब हम आ रहे थे तो वहां पर भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई थी कि किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर खड़ी कर दी गई हैं। ऐसा लग रहा है कोई भवन निर्माण हो रहा है। एक छोटी छोटी दीवारें जो बनाई जा रही हैं उसके लिए भी पूरी तरीके से जो जल्दबाजी है सरकार की वो दिखाई दे रही है कि पहले शंभू बॉर्डर पर इस तरीके से उन्होंने सुरक्षा लगाई कि वहां से रोकना है, वहां से नहीं आने देना है। लेकिन सरकार को इस बात का अंदाजा था कि ये जो किसान है इनकी ताकत क्या है, क्योंकि पिछले आंदोलन में इन्होंने ताकत देख ली है, इसीलिए तैयारियां कर रही है। लेकिन सरकार फिर भी उतनी तैयारियां नहीं कर पा रही है जितनी तैयारियां उसको करनी चाहिए। और तैयारियां ये करनी चाहिए कि उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। अगर मांगों को नहीं मानेंगे तो फिर रोकने के लिए सरकार कुछ भी कोशिश कर ले, कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं रोक सकती है। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए लगातार किसानों पर रुक रुक कर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं और जो भी किसान है वहां पर उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, पथराव की भी खबरें हैं। और ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। और जिस लोकतंत्र की चर्चा होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम जो लीडर हैं वो जब भी भाषण देते हैं, जब भी बयानबाजी करते हैं तो लोकतंत्र की बहुत ज्यादा वो चर्चा करते हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत करते हुए जितने भी किसान नेता है उनके ट्वीट को किस तरीके से रोक दिया गया है, उनके अकाउंट्स को रोकने का काम जो है वो सरकार कर रही है। सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। राजीव जी, अगर आप देखिए जनता का समर्थन जो है वो पुरजोर मिल रहा है, लेकिन जनता तक बात ना पहुंचे
पहुंचे उसके पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। और आप जानते ही हैं सोशल मीडिया कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो उस पर सरकार किस तरीके से मजबूती से पकड़ जमाए हुए है। और इसमें तो कई सारी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं। हमने डीवी लाइव के माध्यम से ही कई सारी रिपोर्टों का खुलासा किया था और हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से सरकार ने, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो या तमाम जो और भी प्लेटफॉर्म है, उन पर किस तरीके से बाकी चीजों को रोकने के लिए जो उनके खिलाफ है क्या कुछ कार्रवाई की है और कई सारे ऑफिसर भी बदले गए हैं, किस तरीके से दबाव बनाया गया है, इस सब का खुलासा हो चुका है। तो आज जो सरकार ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है उसका इस्तेमाल वो भरपूर कर रही है और किसानों का आंदोलन रोकने के लिए, जनता की आवाज रोकने के लिए, ईवीएम का मुद्दा दबाने के लिए वो पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो किसान के जो भी किसान नेता हैं उनकी जो भी बातें हैं उसको रोकने की कोशिश शुरू हो गई है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि एक ही माध्यम है, क्योंकि बीजेपी समर्थित मीडिया जो है वो तो दिखाई नहीं रहा है। तो सोशल मीडिया पर भी इस तरीके से बैन लगाने की कोशिश शुरू हो गई है कि चुन चुन कर जो भी फार्मर प्रोटेस्ट से जो भी खबरें हैं उसको कैसे हटाया जाए, सरकार के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, इसकी मैनुअल रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है और उसके बाद उस पर एक तरीके से कार्रवाई जो है वो की जाती है। ऐसे में डीवी लाइव जो है वो सच्ची जो भी खबर है वो आप तक पहुंचा रहा है। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी, तो आप सोचिए कि दबाव यहां पर भी किस तरीके से बनाने की कोशिश की जाती रही होगी। हालांकि दबाव में ना तो किसान है और ना ही पत्रकारिता है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता वही होती है जो किसी भी दबाव में ना आए। राजीव, बिल्कुल 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 सही कह रही हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता भी और स्वतंत्र रूप से उधर किसान भी हैं अपनी बात, अपनी मांग रखने के लिए और बातों को पुरजोर तरीके से रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मांग यही है कि 10 सूत्री मांगों में सबसे पहला और सबसे अहम मांग उनकी यही है कि एमएसपी की गारंटी आप दीजिए और यहीं से तो उनकी शुरुआत भी हुई थी और यहीं पे उनका पिछला आंदोलन खत्म भी हुआ था। 3 कृषि कानूनों को, जो तीनों कानून को उन्होंने काला कानून करार दिया था, वो कानून वापस ले लिए गए। उसके बाद में एमएसपी की बात थी, उसके लिए इन लोगों ने एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन कमेटी की सिफारिशें क्या हुई और इनका कहना है कि स्वामीनाथन की कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को भी आप लागू कीजिए और अब तो ऐसे भी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न घोषित कर ही दिया है, भारत रत्न दे दिया है। इस विभूति को अब वो पहचान के रूप में विस्थापित कर दीजिए जहां किसानों के हित में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो ये सब कुछ यहां किसान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों को रोकने की कोशिश हो रही है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। इस तरफ इधर इस बीच आप देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसानों के ट्रैक्टर और सीमेंट से बने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हटाया सीमेंट का बैरिकेड और ये सारी चीजें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गैस मास्क लगा रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। आप ये जो किसान हैं ये देखिए तस्वीरें आप तक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीरें ये सब हैं। आंचल जी 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 राजीव जी, ये तस्वीरें आप देखिए, सीमेंट के जो पिलर हैं वो किसान अपने हाथों से उठाए हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में नेताओं को देखना चाहिए कि एसी में बैठकर ट्वीट करना और यहां पर बैठकर पॉलिटिक्स करना और उसके बाद मंच पर जाकर भाषण देना बहुत आसान होता है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो पिलर्स हैं वो किसानों के रास्ते रोक लेंगे, लेकिन किसान उन पिलर्स को अपने हाथों में उठाकर ये दिखा रहे हैं कि देखिए आपकी जो सुरक्षा है वो हमारे हाथों में है और हमारे हाथों से ही आपका घर परिवार भी चल रहा है। ये सारी चीजें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप देखें तो सरकार किस तरीके से किसानों को जेल में डालने का प्लान बना रही थी। अब ऐसे में खबर ये आती है कि मोदी सरकार ने यह फैसला लिया था कि बवाना स्टेडियम को जेल बनाया जाएगा, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अब इस पर जो है एक तरीके से फैसला जो भी उनकी तरफ से लिया गया था उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और इस फैसले को मंजूरी नहीं दी है। केजरीवाल का यह कहना है कि किसान अन्नदाता है, जेल में डालना गलत है। अब ऐसे में आप समझिए राजीव जी कि इस तरीके से पूरी प्लानिंग हो गई थी कि जो भी किसान आ रहे हैं और पुलिस फोर्स जिस तरीके से तैनात की गई है उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि सरकार पूरी मंशा में है कि इस आंदोलन को दबाया जाए। मतलब ये है कि सरकार एमएसपी देने पर राजी नहीं हो रही है, उसको कहीं ना कहीं ये है कि किसी न किसी तरीके से वो आंदोलन को दबा लेंगे। लेकिन आप देखें जब जब किसी को अगर दबाने की कोशिश होती है तो वो और भी बढ़ता है, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो या स्प्रिंग जैसा ये जो माहौल होता है वो बिल्कुल स्प्रिंग जैसा, आप जितना ही दबाएंगे उतना ही तेजी से वो ऊपर उछल कर आएगा। तो ठीक वैसे ही कर रही है सरकार, जितना ही उन पर बल प्रयोग करेगी वो आंदोलन उतना ही उग्र होता जाएगा। अगर बातचीत जो हो रही थी 5 घंटे की बातचीत हुई लेकिन उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से किसानों के हित में फैसला लेने के लिए एक तरीके से जो फैसला लेना चाहिए उस पर वो मान ही नहीं रही है। अब ऐसे में किसानों का ये कहना है कि अगर आप नहीं मान रहे तो हम क्यों मान लें, क्योंकि हमारी समस्याएं हैं,
आपकी जो सरकार चल रही है, आपके पास तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को भी आप अपने पाले में ला रहे हैं, तो सब कुछ जो आपका खजाना है वो कहां पर जा रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अगर हमें ये बताया जाए कि हम इस पर ये काम नहीं कर सकते हैं, तो ये है कि आप डाइवर्ट करना चाहते हैं कि मुद्दे कौन से होने चाहिए, काम किस पर होना चाहिए और काम किस पर हो रहा है। आपको विपक्ष के जो तमाम नेता हैं जो अपने पाले में आप लाते हैं, आरोप विपक्ष ही लगाता है कि जो प्रलोभन है वो बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, तो खजाना जो है वो कहां इस्तेमाल हो रहा है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। जी जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। आखिर अपनी पावर बढ़ाने के लिए खजाने का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और शंभू बॉर्डर पर यह खबर आ रही है, सूचना आ रही है कि 10,000 से ज्यादा किसान जो हैं वो जमा हो गए हैं। 10,000 से ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर जमा हो गए हैं और यहां से दिल्ली कूच करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। बैरिकेड्स, जो सीमेंट के कंक्रीट के बैरिकेड्स बने थे, उनको इन्होंने तोड़ दिया है। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश में हरियाणा पुलिस और इधर दिल्ली पुलिस भी इंतजार कर रही है। तो ये आलम ऐसा है बॉर्डर का, और वहां पर जो कुछ हो रहा है वो हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सीमेंट के, जो कंक्रीट के जो बैरिकेड्स हैं उसको हटाए जा रहे हैं, किसान हटा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की इन तस्वीरों को आप देखिए, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हटाया सीमेंट का बैरिकेड, आप देख रहे हैं। और ये गैस मास्क अब लगा रहे हैं किसान, और उसके साथ साथ आप देख लीजिए विजुअल्स आप देख रहे हैं कि आप मेरे ऊपर, आप हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर आप जितनी भी ज्यादतियां कर लें, लेकिन हमने अगर ठान ली है कि हमको दिल्ली पहुंचना है तो पहुंच के रहेंगे। शायद ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जी 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 राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी एक बीजेपी समर्थित मीडिया जो है उस पर ही एक खबरें चल रही थी कि उन्हें गोली जैसी जो है कुछ चीज लगी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे गोली लगी है, एक पत्रकार जो है वो अपने एंकर से कहते हुए नजर आए, और जिसके बाद ये खबर फैल गई। तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। किसानों पर किस तरीके से बल प्रयोग किया जा सकता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। कुछ भी किसानों के साथ हो सकता है, क्योंकि जो बर्बरता दिखाई दे रही है, जो क्रूरता दिखाई दे रही है, उससे यह समझ में आ गया है कि सरकार ने किसानों को अपना दुश्मन मान लिया है। और इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है उसके भी दिमाग में यही चीजें भरी जा रही हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो कहता हुआ नजर आ रहा है, ऑन कैमरा तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऑफ कैमरा कि अगर वो हम पर अटैक करेंगे हम भी उन पर अटैक करेंगे। अब ऐसे में आप समझिए किस तरीके की स्थिति बन चुकी है हमारे देश में, समाज को कैसे बांटा जा चुका है। और जो शंभू बॉर्डर पर किसान हैं वो दिल्ली ना आए, उनको रोकने के लिए उन पर क्या क्या नहीं किया गया, लाठीचार्ज, हिरासत में और आंसू गैस के गोले, उसके बाद भी वो अपना बचाव करते हुए मास्क लगाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो भी बैरिकेड्स थे वो तोड़ दिए हैं, जो भी पिलर्स वहां पर रखे थे वो उन्होंने हटा दिए हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं वो जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर जो अपनी मांगे उनकी हैं वो लेकर आएंगे। और उसके बाद सरकार को फिर से एक बार झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के आगे किसान झुकने को तैयार नहीं है। राजीव, बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आंचल जी। जरा जल्दी से चलना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। अमलेंदु जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, जरा ये बताइए। और दिल्ली की तरफ इस बीच किसान जो हैं वो ट्रैक्टर के साथ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अमलेंदु जी की, शंभू बॉर्डर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं इस वक्त। जो खबरें आ रही हैं, आंसू गैस के गोले, लाठियां, और उसके अलावा वहां अफरा तफरी का माहौल। 10,000 से ज्यादा किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ, और पूरा कि अब नहीं तो कभी नहीं के हालात वहां नजर आ रहे हैं। और ये आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए किसान और उनको खदेड़ने की कोशिश में हरियाणा पुलिस और तैयारी में दिल्ली पुलिस। दिल्ली के हालात और दिल्ली में जो कुछ चल रहा है वो तो हम लगातार बता ही रहे हैं। लाल किले को बंद कर दिया गया, कई सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, लॉक उस पर ताला लगा दिए गए, दिल्ली में ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई है। और उसके बाद अभी आपने आंचल बताया कि एक याचिका भी दायर कर दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने याचिका दायर की है। और उन्होंने उस याचिका में, आपने बता तो दिया, उसमें मजेदार तथ्य यह था कि जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जो लिखा है उसमें सारा का सारा दोष उन्होंने किसानों के ऊपर दिया। जी राजीव जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा है कि हम एडजस्ट करेंगे। उनका यह कहना है कि हम कोई भी रास्ता है वो निकाल लेंगे और रास्ता जो है वो बदल दिया जाए। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि किसान जो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा है। अगर वकीलों को दिक्कत हो रही है तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लें, ये उनके तरफ से कहा गया है। और क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी? अपडेट ये है कि किसानों ने जो पहली बैरियर थी वो उन्होंने तोड़ दी है। अभी अपडेट नई ये है कि आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, उसके बावजूद जो है किसानों ने पहली बैरिकेड जो है उसको तोड़ दिया है और आगे किसान बढ़ रहे हैं।
तो ये एक बड़ा अपडेट जो है वो आप समझ सकते हैं कि ये अपडेट है। दूसरा ये कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है और उन्होंने इस सरकार को जो अन्यायी सरकार एक तरीके से बताने की कोशिश की है। मतलब अभी हम लोगों ने बताया था कि अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि जो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने वहां तो गिरफ्तारी करवा दी किसानों की और खुद वो आजमगढ़ पहुंच गए हैं। आजमगढ़ के किसान नेता हैं राजीव यादव, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली जा रहे किसानों को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार करवाकर सीधे आजमगढ़ पहुंचे मोहन यादव जी। क्या करें, इनकी पार्टी के सांसद निरहुआ ने इतना किसानों और आजमगढ़ों के खिलाफ बोला है कि भाजपा यादव जी को बचाने के लिए यादव कार्ड खेलना चाहती है। यानी आप देखिए किस तरीके की मतलब असंवेदनशीलता जो है वो इस सरकार के लोगों की, मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की, आप समझ सकते हैं कि आप किसानों की बातें भी सुनने को तैयार नहीं है, आप उनकी मांगे मानने को तैयार तो है ही नहीं, आप बात भी सुनने को तैयार नहीं है, गिरफ्तारियां भी करवा रहे हैं और आप इस तरीके से असंवेदनशील होकर के राजनीति करने के लिए कहीं कहीं चले जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जिस तरह की चीजें आ रही है और ये बहुत खतरनाक स्थिति जो है वो इस देश के अंदर बनती जा रही है राजीव जी, कुल मिलाकर के। और अब देखना ये है कि अब आगे चल करके क्या होता है, इस आंदोलन में क्या होता है। शाम तक सुना जाता है कि काफी मतलब पंजाब और हरियाणा से कई जगह से किसान जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे और दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ने के लिए आगे बढ़े। दूसरा राजीव जी मतलब एक समझा ये जाता है कि इसका समर्थक लोग जो है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग जो है, उन्होंने ये तैयारियां शायद पहले से कर ली थी और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार जो किसानों से निपटा जाएगा, मतलब भाजपा के समर्थक जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इस बार किसानों से कायदे से निपटा जाएगा। जी जी बिल्कुल अमलेंदु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप दे रहे हैं और खासकर वहां शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, यानी किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो आप ये तय मानिए, आंचल ये अब देखा जाए कि यहां से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए, यानी आज पूरा का पूरा दिन और पूरी रात आप ये तय मानिए कि किसान जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं और ये अभी धीरे धीरे परिस्थितियां और विकराल होती हुई दिखाई देंगी, ऐसा माना जाए। ऐसा माना जा रहा है और इसीलिए सरकार अगर देखें तो दिल्ली में जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं। सारी जो भी अगर यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं उनकी चेकिंग होगी, कोई भी गाड़ी जो है वो बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकती। तो चेकिंग इसीलिए हो रही है कि कौन है क्या है, और एक तरीके से बताया जा रहा है कि इसलिए चेकिंग की जा रही है कि कोई किसान लीडर जो है वो अंदर ना जा पाए किसी भी तरीके से वहां अंदर। जो पिछली बार हमने देखा कि किसान जो है बॉर्डर तक आ गए थे और कई सारे किसान जो है लाल किले तक पहुंच गए थे। तो ये सारी चीजें पहले से सरकार सोच रही है या एक एक कार की चेकिंग करके वो अंदर भेज रही है। अब ऐसे में आप सोचिए, जहां पर लाखों लोग जो है वो अपने दफ्तर को जाते हैं, अपने कामकाज के लिए जाते हैं, वहां पर अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप सोचिए ट्रैफिक जाम कितना लंबा लग सकता है और कितने घंटों का हो सकता है। यहां पर लोग 5-5 घंटे लंबे जाम में फंस के अपने घर पहुंच रहे हैं या अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत परेशानी जो है वो जनता को भी हो रही है और इसमें गलती जो है वो किसानों की नहीं है। किसान तो बहुत समय से अल्टीमेटम दे रहे हैं और वो लगातार सरकार को चेतावनी देते हुए ये कह रहे थे कि अगर नहीं हुआ ऐसा जो हम मांगे कर रहे हैं, अगर आप मांगों को नहीं मानते हैं तो हम तो आंदोलन खड़ा करेंगे। जब सरकार को इस बात का पहले से ही अंदेशा था तो उन्हें रोकने के लिए ये बड़े बड़े पिलर्स बनाने के बजाय उनसे चर्चा करनी चाहिए थी, जो आपने पिछली बार की। आपने आकर माफी मांगा, आपने आकर जो भी कानून थे उसे वापस लिया। तो आज ये मांगों को लेकर जब वो आ रहे हैं, मांगों को रख रहे हैं, तो उस पर बात बन जानी चाहिए थी, उस पर सहमति बन जानी चाहिए थी, बातचीत के लिए उन्हें बुलाना चाहिए था। और जो कुछ भी होता, अगर आप जैसे वार्ता चली और उसके बाद वार्ता जो है वो बेनतीजा निकली, तो अगली बार जो जिस तरीके से आपने बातचीत के लिए कहा है, ये पहले ही बातचीत हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार उस वक्त ध्यान ही नहीं देती। उसे ऐसा लगता है कि हम पावर में बैठे हुए हैं, हम सत्ता में हैं, हमारे पास इतना पुलिस फोर्स है, हमारे पास सुरक्षा बल है, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास जांच एजेंसियां हैं, हमारे पास पुलिस फोर्स है, हमारे पास पावर है, दुनिया भर के जो लोग हैं वो हमारे समर्थन में खड़े हुए हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दिखाते हैं कि दूसरे देशों में जो युद्ध जैसे हालात होते हैं उसको भी वो खत्म करवा देते हैं, वहां पर भी युद्ध रुकवा देते हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल हैं तो उन्हें इस बात का ये था अंदेशा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
और इसीलिए उन्होंने बातचीत नहीं की। लेकिन पिछली बार जो कुछ भी हुआ है वो भी सरकार अंदर से तो इस बात को समझ रही है। बाहर से भले ही वो इतना भौकाल जो है वो बनाया जाए, लेकिन अंदर से इस बात को मान रही है सरकार कि वो कमजोर है, किसानों के आगे वो एक बार झुक चुकी है और दूसरी बार भी उसे घुटने टेकने की नौबत आएगी। उसे ये बात का अंदेशा है, लेकिन उसके बाद भी शायद उन पर भी किसी का प्रेशर हो, इसीलिए वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं ना कि उनके ऊपर किनका प्रेशर जी है। जी जी राहुल गांधी, जी बिल्कुल, राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। तो शायद सरकार के ऊपर जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो झुकने को तैयार हो जाते हैं। वो बार बार वादे तो कर देते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इस बीच इस वक्त उधर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो है वो रैली चल रही है, एक संयुक्त रैली को वो दोनों संबोधित कर रहे हैं। वो भी हम लगातार अपने ही चैनल पे एक अलग से लाइव कर रहे हैं, अगर जो साथी देखना चाहें उस रैली को वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी का जिक्र इसलिए क्योंकि जो किसानों के आंदोलन की बात है या ऐसी बहुत सारी बातें जहाँ किसी के मतलब चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, उनके हित की बात आती है तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी प्रेशर है, और वो प्रेशर किसका है इसका जिक्र भी वो करते हैं। ऐसे ही प्रेशर का जिक्र उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी किया था कि नीतीश कुमार भी प्रेशर में आ गए, यानी दबाव में आ गए और उनको अपनी पार्टी महागठबंधन से हटाकर ले जाकर एनडीए के साथ जोड़नी पड़ी थी। तो ये सब कुछ है। लेकिन ताज़ा तस्वीर देखिए, ये ताज़ा तस्वीर शंभू बॉर्डर, शायद शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। मैं अपने पूछूंगा अपने जी बिल्कुल शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर देखिए, अमलेंदु उपाध्याय जी और आंचल आप दोनों। और देखिए एक इंपॉर्टेंट, जैसे किसान आगे बढ़ रहे हैं, किसान जो हैं वो परेशान हैं और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो जिसे सही तो नहीं माना जाएगा, तोड़ फोड़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ रास्ते में जो अवरोधक लगाए गए हैं, रुकावटें जो आई हैं, उसको जरूर आप अगर कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो हटाइए। लेकिन ये सब जो चीजें हैं इसको अमलेंदु जी किस हिसाब से देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, ये परिस्थितियां जो अब मतलब कानूनी तौर पे तो ठीक नहीं है एक तरीके से कहा जाए, लेकिन सवाल ये है कि वो भी तो कानून की ही बात कर रहे हैं। किसान यही तो मांग कर रहे हैं कि आप कानून बनाइए। तो कानून बनाने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा दुखद स्थिति और क्या हो सकती है कि ये कानून बनाने की मांग को लेकर के लोगों को अगर कानून तोड़ना पड़े, कानून अपने हाथ में लेना पड़े। और दूसरी बात राजीव जी है कि ये कानून है किसके लिए? जो कानून बने हुए हैं वो कानून किसकी सुरक्षा के लिए हैं? सरकार की सुरक्षा के लिए है कि जनता की सुरक्षा के लिए, कि देश की सुरक्षा के लिए? तो यहाँ सवाल ये भी उठता है। तो ये एक लंबी बहस का विषय हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये कानून किसकी सुरक्षा के लिए है। मुझे लगता है कि कानून जो भी है, और खासतौर से नई जो सीआरपीसी बनाई गई है, फुल स्क्रीन लेके आइए और इन तस्वीरों को देखकर जरा कितने उग्र हैं, कितने परेशान हैं। और कई बार परेशानियों में ऐसे कदम भी उठाए जाते हैं और ये किसान उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से, चलिए सीधी तस्वीर और हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ एक किसान, और ये लगातार परेशानियों का आलम ऐसा है कि ये सब कुछ हम लोग 2 साल पहले 2021 के किसानों के आंदोलन में हम लोग आंचल देख चुके हैं। जो हालात उस समय थे वैसे ही हालात यहां नजर आ रहे हैं। और शंभू बॉर्डर पे ये देखिए जी राजीव जी, और ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की, और मैं इसकी चर्चा अभी पहले ही कर रही थी और आपको ये बता रही थी कि किसी को भी अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो उतना ही उग्र आंदोलन होगा। ये दबाने की कोशिश अभी तक सरकार की तरफ से की जा रही थी। अभी तक सरकार की तरफ से ही सारी कार्रवाई की जा रही थी। उन पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए सीमेंट की दीवारें बनाई गई और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। और अब आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे, उनकी मांगों को नहीं मानेंगे और उसके बाद उन पर बल प्रयोग करेंगे तो वो भी रुकने वाले नहीं है। वो अन्नदाता है, वो किसान है और उनके बाजू में भी ताकत है और उसी ताकत का प्रदर्शन वो कर रहे हैं कि आप अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए हमारी क्या ताकत है। आप हमारी ताकत का अंदाजा एक बार लगा चुके हैं, आप घुटने टेक चुके हैं। दूसरी बार ये आप देखिए कि हम जो है वो पहाड़ों को, एक तरीके से जो जमीन है उसको किस तरीके से वो वहां पर खेती करते हैं, उस पर हल चलाते हैं। उसके बाद वो एक जो कहते हैं ना कि पहाड़ भी खोद कर जो है नदी बहा दें और पहाड़ों पर किस तरीके से किसान जो है वो अन्न उगा देते हैं। तो वो किसान ये हैं जो पहाड़ों को भी तोड़ दें। और आप ये छोटे मोटे बैरिकेड्स लगाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं जो धुएं में ही काम करते हैं।
और जो तमाम समस्याएं जो हैं उनकी, पराली की और तमाम समस्याएं जो धुएं में ही पूरे दिन काम करते हैं, उन पर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। तो ये छोटी मोटी जो हरकतें हैं, हाँ बड़ी हरकत वो जो कटीले तार हैं, जो जानलेवा चीजें हैं, वो बड़ी हरकतें हो सकती हैं। तो ये बैरिकेड्स वो तोड़ रहे हैं, वहां से वो हटा रहे हैं, और किस तरीके से स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह नजर आ रही है। बिल्कुल बेकाबू स्थिति यहां दिखाई दे रही है, और किसान जो हैं वो अब यहां से उनका जो तेवर है वो साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा अभी से थोड़ी देर बाद आपका कार्यक्रम भी होगा 4 बजे से। बुशरा जी का कार्यक्रम आप जानते हैं, नजर और नजरिया। और लेकिन हम यहां एक स्पेशल ब्रेकिंग आपके सामने पेश कर रहे हैं दोस्तों, लगातार सुबह से। और इसमें किसानों के आंदोलन, और किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार। धीरे धीरे हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, और दिल्ली पहुंचने से पहले शंभू बॉर्डर पर जो हालात हुए हैं, उत्पन्न हुए, वो सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुशरा जी, एक पहला कमेंट आपसे। और देखिए, आपके ऊपर के बॉक्स में कटीले वो कीले जो हैं वो लगाए, वो देखिए इसके ऊपर, अगर देख के ही डर लगता है। और अभी जो तस्वीर आप देख रही थी, लगातार आपने देखा कि क्या कुछ हालात हो रहे हैं। पहला ओपनिंग कमेंट आपसे। जी बिल्कुल, मैं शेर के साथ शुरू करना चाहूंगी कि जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोटी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। और अगर जो किसान, जो अन्नदाता हमारी प्लेट तक खाना लेकर आता है, अगर उसके घर में अन्न ना पहुंचे, वो अगर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए, जो हमारे घर तक खाना लेकर आता हो, जिसको हम बड़े चाव और मजे से सुबह शाम दोपहर दिन के हर पल हम उसको खाते हो और बड़े मजे से दूसरों को भी खिलाते हो, अगर उस जो किसान है, दहका का मतलब वो किसान होता है, कि अगर उसको वो रोटी और रोजी मयसर नहीं हो रही है और उसको हर कुछ दिन के बाद सरकार के आगे आना पड़ रहा है और सवाल उठाने पड़ रहे हैं, वो जायज सवाल जो लगातार वो उठा रहा है। देखिए किस तरह की ये सियासत करती हुई ये भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। आज क्या ये वो कह पाएंगे जयंत चौधरी कि दिल जीत लिया? क्या इन किसानों की ये तस्वीरें देखकर वो वाकई में कह पाएंगे कि दिल जीत लिया? जिस तरह से किसान यहाँ मजबूर हुए हैं आने के लिए, उनको कोई शौक नहीं है, ये उनका कोई फन। वीडियो डाउन हो गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आंचल जो बातें यहाँ हम लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बुशरा आ गई हैं। अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, तो मैं आपसे कह रही थी कि उनको कोई शौक नहीं है, ये कोई उनका एंटरटेनमेंट नहीं है कि चलिए अब बहुत दिन हो गए, फिर से दिल्ली चलते हैं और सरकार को जाके। बार बार वीडियो डाउन हो रहा है बुशरा जी का, लेकिन आंचल ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत ही भयावह तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। और सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, क्योंकि मोदी जी तो चल लिए, वो यूएई निकल गए। अब कुछ दिन, 2-4 दिन अबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन कल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी गाथा यहाँ गाई जाएगी, सुनाई जाएगी। लेकिन यहाँ एक दूसरी गाथा है, दूसरी जो रिपोर्ट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने डीबी लाइव के जरिए, वो यही है कि यहाँ देखिए किसानों के साथ बॉर्डर पर क्या हो रहा है। उनके स्वागत में आप तो कल रिपोर्ट करके आई हैं, सुबह उधर का पूरा सूरत हाल देख के आई हैं। जो रिपोर्ट है वो यही है कि यहाँ स्वागत की जबरदस्त तैयारी है, आपके लिए कटीली तारें बिछाई गई हैं, आपके लिए कीलें लगाई गई हैं, आपके लिए दीवारें चुनवा ली गई हैं। अब आप आइए और यहीं रुकिए, और जैसा पिछली बार 13 महीने रुके थे, इस बार और ज्यादा रुकिए, जैसे रुकना है रुकिए। लेकिन हाँ जी, ट्रैफिक की अगर व्यवस्था चरमराई है तो उसके लिए भी जिम्मेदार किसान ही हैं, उसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, उस पर सीजीआई का बयान भी आ गया है कि ये अगर व्यवस्था करनी है तो आप खुद ही अपना रास्ता जो है वो तलाशिए और हम एडजस्ट जो है वो कर लेंगे। लेकिन किसानों पर जो ये थोपा जा रहा है, इसलिए थोपा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें विलन दिखाना है, और इसीलिए शायद उन पर बल प्रयोग भी किया जा रहा है कि किसान उग्र होंगे, उसके बाद वो जो तस्वीरें आएंगी दूसरी तरफ की, वो जो बीजेपी समर्थित मीडिया है वो वही तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए किसान किस तरीके से अटैक कर रहे हैं,
हैं, जवानों पर अटैक कर रहे हैं, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जाएंगी। लेकिन जो पहले की हकीकत है कि उन पर किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, उन पर किस तरीके से क्रूरता उन पर क्रूरता की जा रही है, तो ये चीजें जो हैं वो ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि किसानों को रोकने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो भी जनता तक पहुंच रही है। तस्वीरें जो वो निकलकर सामने आ रही हैं, जो शील्ड आप देखें जो पुलिस वालों के हाथ में होती है, उसमें आप देखें किस तरीके से नुकीले जो कांटेदार एक लोहे का जो कांटेदार नुमा जो यंत्र है उनके हाथ में है। अब ऐसे में जो चीजें वो नजर आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि एक किसान जो आ रहा है उसे रोकने के लिए ये सारे बंदोबस्त किए गए हैं और ये सरकार ने करवाए हैं। मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप किसी पर बर्बरता कर रहे हैं, आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, अगर आप किसी के घर में चूल्हा ना जले उसका इंतजाम कर रहे हैं, अगर कोई आपकी वजह से अपनी जान ले रहा है, किसी को अपने जो भी फसल उगा रहा है उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से उसका परिवार दुखी है, व्यथित है, तो आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मंदिर अगर आप तभी जाएंगे तभी भगवान आपकी सुनेगा जब आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, जब आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, जब आपकी वजह से कोई व्यथित ना हो। लेकिन ये किसान, उन पर एक तरफ से अटैक किया जा रहा है, उन पर इस तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप मंदिर जा रहे हैं, तो भगवान भी आपके सुनेगा। ये तो देखना ही होगा कि कितना सुनता है भगवान, और देख भी रहा है जो कुछ भी चल रहा है देश में, जिस तरीके से लोगों को बांटा गया है, जिस तरीके से समाज को बांटने का काम किया गया है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है वो भी देखा जा रहा है। और वक्त जो है वो बदलेगा और लोकसभा चुनाव से पहले जनता भी जागरूक हो रही है। राजीव जी, जब हम लोग वहां पर गए थे गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर जो आम जनता थी, कुछ लोग तो बात कर रहे थे, कुछ महिलाएं भी वहां पर खड़ी हुई थी जो शायद शाम को वो दूध वगैरह जो है वो देकर आती हैं। आसपास के जो लोग हैं, वहां पर मुर्गा मंडी भी है, तो वहां के जो लोग हैं वहां से जब गुजर रहे थे तो वो लोग वहां पर खड़े थे और नजारा पूरा देख रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है। तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि ये किसान आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए ये तारे लगाई जा रही हैं, ये दीवार बनाई जा रही है, अच्छा ये मशीनें ये किसानों को रोकने के लिए। वो इस तरीके से आश्चर्यचकित होकर वो इस तमाम सवालों का जवाब मुझसे मांग रहे थे। और आप सोचिए, मैंने कहा कि नहीं मैं पत्रकार हूं और मैं सरकार, होता है कि वो जो महिलाएं उन्हें नहीं पता, उन्हें ऐसा लगता है कि हम सरकार की तरफ से आए हुए हैं, वो हमें थोड़ा भला बुरा कहने लगती हैं। तो वो मुझसे ये सारे सवाल जो है वो पूछने लगी, वो सवाल मेरे ऊपर दागने लगी। मैंने कहा ठीक है, हम आपकी आवाज जो है वो जनता तक पहुंचाएंगे, वो सरकार तक पहुंचाएंगे, बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम नहीं है, वो सरकार ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं, आपकी आवाज उस समय वीडियो डाउन हो गया था, और अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ की किसानों के आंदोलन की आज से शुरुआत हो गई है, उसका आगाज हो गया है, हम देख रहे हैं। और कितने इस कौन सा मोर्चा है, कितने लोग हैं, क्या हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये बात दूर तक पहुंचने वाली है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, इसकी आवाज तो दिल्ली तक पहुंच ही चुकी है और कहीं ना कहीं परेशान तो सब हैं। जी बिल्कुल। देखिए राजीव जी, अगर पिछली बार की बात करें 2022 की भी, कि अगर ये कहा जाए कि जब किसान यहाँ पर बैठे हुए थे और लगभग 1 साल से ज्यादा 13 महीने के करीब जब उन्हें अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठना पड़ा, हार्श वेदर का उन्होंने जब सामना किया, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, तब वो ये प्लान करके नहीं आए थे कि वो यहाँ पर 1 साल के लिए बैठने जा रहे हैं। मेरी जब बात किसान नेता से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनका ये प्लान था सिर्फ 1 दिन के लिए, कि 1 दिन के लिए हम दिल्ली तक जाके, दिल्ली में जो गूंगी बहरी हो चुकी है सरकार, सत्ता के नशे में जो अंधी हो चुकी है, उसकी आंखें खोलें, उनके कानों तक की आवाज हम अपनी पहुंचाएं, क्योंकि हम लगातार अपने अपने लेवल पर, जहां जिस भी स्टेट से वो थे, वहां पर वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना गया, उन्हें दिल्ली आना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जब दिल्ली में बैठे सत्ता नशीनों को इसका असर नहीं हुआ, तो उन्होंने वहां पर डेरा जमाया। और आप ये देखिए कि 13 महीने तक उन्हें यहां पर डेरा जमाकर बैठना पड़ा। उसमें महिलाएं, औरतें, बुजुर्ग औरतें, बच्चे, वो तमाम लोग उसमें शामिल थे। और किस तरह से वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर, उसमें से तो कुछ ऐसे थे जो अपनी लग्जरी कार्स तक लेकर आए थे, जो आलीशान अपने घरों में रहते थे। तो किसानों को सिर्फ किसान, हर जैसे हम सब लोग अलग अलग तबके से पत्रकार हैं, तो अलग अलग हमारा स्टेटस और अलग अलग तरीके से रहने का तरीका है, वैसे ही किसानों का भी है। तो वो आए थे, लेकिन आप ये देखिए
कि उनको वहां पर 13 महीने वहां पर रुकना पड़ा। अभी उनको ये लगता है किसानों को कि हमसे जो झूठे वादे किए गए, एक बार फिर से सरकार को हिलाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे दौरान अलग अलग तरीके से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी वार्ता पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आई। 5 घंटे की कल जो वार्ता हुई वो भी फेल हो गई। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है, स्वामीनाथन को और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, लेकिन वही देखिए कि किस तरह से भारत रत्न एक तरफ सिंबॉलिक सियासत करने की कोशिश और दूसरी तरफ जो असलियत है उससे बिल्कुल परे है ये सरकार। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर आप अबू धाबी चले जाते हैं, लेकिन आपके देश में जो अन्नदाता है वो कैसे त्राही त्राही कर रहा है, किस तरह से उसी की प्लेट में अन्न नहीं है जो पूरे देश को ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जो हमारे यहां से एक्सपोर्ट होता है वो वहां तक अन्न पहुंचाने का काम करता है, और उसकी प्लेट, उसकी थाली जो है वो खाली है। तो जाहिर सी बात है किसानों को दिल्ली तक आना ही पड़ेगा। अगर दिल्ली आने के से पहले उनकी आवाजों को सुन लिया गया होता तो वो अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां तक नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले भी 700 से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है, और उनके लिए आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। आप ही देखिए, ऐसा लग रहा है देश के दुश्मनों से बात की जा रही है। ये अभी भी ये देश लोकतंत्र है, ये अभी भी ये देश संविधान से चलता है, अभी भी जनता ही यहाँ पर सर्वोपरि है। अभी भी एक हुंकार अगर जनता भरे, जनता का आंदोलन हो तो किसी भी सत्तानशी को उसकी कुर्सी से उतारा जा सकता है। लेकिन लग रहा है कि सत्ता में बैठे लोगों को ये भ्रम, ये अहंकार हो चला है कि अब उनकी सत्ता नहीं जाने वाली है, और इसीलिए ये सिर्फ किसान नहीं है राजीव जी, आप लगभग देश के हर तबके को देखिए कि वो सड़क पर है। आज शिक्षकों से लेकर बेरोजगार युवाओं से लेकर ट्रक ड्राइवर्स को आपने देखा था, किसानों को आप देखिए जी। पर विजुअल इसको फुल स्क्रीन लेके आइए, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है। देखिए कैसे रोकने के लिए, इसके बाद अभी जो हम दिखा रहे थे वो उसको ले आई, कैसे रोकने के लिए जो तैयारियां हुई। देखिए इसको बहुत गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। राजस्थान की तरफ से आने वाले किसानों को रोकने के लिए कैसी व्यवस्था हुई है, लेयर्स देखिए आप, गिनिए इसको। मैं अभी नहीं गिन पा रहा हूं, लेकिन दोबारा जब इस वीडियो को आप चलाएंगे तो गिनने की कोशिश जरूर करूंगा। आप देखिए कटीली कीलें यहां लगाई गई हैं। अब यहां से शुरू कीजिए, नंबर 1, लेयर नंबर 1, ये देखिए। उसके बाद नंबर 2 बैरिकेड्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बैरिकेडिंग 4, 3 के साथ, मतलब 2-2 बैरिकेड्स एक साथ हैं तो 4 हो गया, और पीछे पुलिस 5 हो गए। उसके बाद ये देखिए 6ठा, फिर 7वां, उसके आगे आइए 8वां, 9वां, और इसके बाद 10वां, देखिए लेयर 11। उसके बाद आगे देखिए ये 12वें लेयर में यहां कीलें लगाई गई हैं सड़क पे। 12 लेयर, 14 लेयर, हाँ 12, 13, 14 लेयर, 14 लेयर में आप किसानों को रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये राजस्थान से आने वाले किसान, राजस्थान और दिल्ली का बॉर्डर है, ये राजस्थान हरियाणा दिल्ली जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का ये सूरत हाल आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस ढंग से रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप किसानों को। क्या ये पाकिस्तान से आ रहे हैं या ये चाइना से आ रहे हैं? ये क्या है? हमारे बॉर्डर पे भी ऐसा हाल नहीं है जैसा हाल यहां आपने बना रखा है। ये सवाल पूछेंगे किसान, ये ऐसा सवाल है आंचल, ये तो भयंकर है, भयानक है। जी बिल्कुल, और यही तो मैं इस बात की चर्चा कर रही थी राजीव जी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो शील्ड है, जो उनके हाथ में एक उपकरण है, उसमें आप देखिए जो नुकीले कीले हैं वो किस तरीके से निकली हुई हैं, और ये ब्लेड जैसा कुछ लग रहा है। अगर ये किसी को भी लग जाए तो उसकी हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगाइए। और जो राजस्थान से तमाम राज्यों से आ रहे हैं किसान, उन्हें रोकने के लिए आप देखिए पुलिस फोर्स को आगे कर दिया गया है, जवान जो है उन्हें आगे कर दिया गया, और तमाम टुकड़ियां जो हैं उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। और लोग जो है सोशल मीडिया पर सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर इतनी मुस्तैदी, अगर इतनी तैनाती चाइना बॉर्डर पर होती तो आज सवाल सरकार से नहीं पूछे जा रहे होते, और आज सरकार पर एक तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं सरकार उस पर खामोश नजर आती है। सरकार को खामोश नहीं होना पड़ता कि क्या चाइनीज जो फोर्स है वो हमारे देश में घुसी है। ये सवाल लगातार सरकार से पूछा जाता है, लेकिन सरकार उस पर खामोश हो जाती है। लेकिन यहां पर आप देखिए किसानों को रोकने के लिए ये 12-13 लेयर्स की जो सुरक्षा है वो की गई है, और सबसे आगे जो है पुलिस वाले खड़े हैं। बेचारे, एक तरीके से सिंपैथी ही आएगी, क्योंकि जो 4 दिन से इस तरीके से खड़े हुए हैं और उन्हें जो है एक तरीके से शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है सरकार।
हमारे जवानों को, और किसान और जवान दोनों को आपस में भिड़ाने का काम जो है वो सरकार कर रही है। और सरकार समाज को तो उसने बांट ही दिया है, जो हमारा किसान है, जवान है, सबको बांटने का एक तरीके से जो रणनीति सबको बांटने की वो सरकार तैयार करके बैठी हुई है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में कैसे फायदा लिया जाए उसके लिए उसने पहले ही प्लानिंग बना ली है, लेकिन ये फायदा इस बार उसे मिलने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है और ईवीएम का मुद्दा अगर सुलझ गया तो उसके बाद बहुत कुछ बड़ा देश में हो सकता है। बिल्कुल। ईवीएम की बात तो लगातार आती है। हमारे तमाम साथी, दर्शक साथी जो देखते हैं वो बार बार लिखते हैं कि सब कुछ आप लोग कर लीजिए, लेकिन ईवीएम अगर है तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। और फिर तो इसी दम पे तो शायद मोदी जी कहते हैं कि इस बार, अब की बार 400 पार या 370 उनकी पार्टी लाएगी। लेकिन चलिए, यहाँ उस सियासत की बात न कर एक दूसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीरें जो हैं ये किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने की तस्वीरें हैं। इसके लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीरें हैं। और उन तस्वीरों पर अगर गौर फरमाएं तो ये 14 लेयर की जो बैरिकेडिंग हुई है, 14 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो दी गई है, ये किसके लिए? क्या आपके घर पर कोई दुश्मन आ रहा है? ये सवाल तो उठता है, बहुत बड़ा सवाल है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास, फिर बुशरा जी के पास आता हूँ। कैसे इसको देखा जाए? ये बहुत, और आपको याद होगा जब हम लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जाते थे या सिंगू बॉर्डर पिछले साल 21-22 में, उस समय भी ऐसी तस्वीरें आती थी, 13 लेयर 14 लेयर, वही तस्वीर फिर से। म्यूट कीजिए अमलेंदु जी, अनम्यूट कीजिए। जी, पहले उसे आशा नहीं रही होगी सरकार को कि किसान इतना ज्यादा जुड़े जाएंगे, तो पिछली बार वो पहले इंतजाम नहीं कर पाई थी, वरना पहले ही इस तरीके के इंतजाम कर लिए जाते पिछले आंदोलन के दौरान ही। लेकिन इस बार चूंकि सरकार जो है वो एक तरीके से सबक ले चुकी है कि किसान किस तरीके से सरकार को झुका सकता है, तो इसलिए इस बार पहले से ही सारी ये इंतजाम सरकार ने पहले से कर लिए हैं। लेकिन असली सवाल राजीव जी वही है जो हम लोग लगातार बार चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये तरीका उचित है अपने ही देश के नागरिकों के साथ इस तरीके का बर्ताव करने का? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। आप लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? सरकार किससे लड़ रही है? क्या किसी विदेशी ताकतों से लड़ रही है? किसी दूसरे देश के साथ ये तैयारियां की जा रही हैं? यानी आपने अपने देश की राजधानी में ही जो है, मतलब ऐसी कहावत है कि दिल्ली बहुत दूर है, और आप दिल्ली को इस तरीके से और ज्यादा दूर करना चाहते हैं देश के अवाम से। तो दिल्ली जो है वो अगर ऊंचा सुनती है तो इसमें दोष किसका है? दिल्ली को सुनाने के लिए ही तो ये किसान आ रहे हैं कि दिल्ली जो है ऊंचा सुनना बंद करे, और दिल्ली जो है ऊंचा सुनना बंद करना ही नहीं चाहती राजीव जी। दिल्ली जो है वो उसको कुछ और भी सुनाई ना पड़े, तो इसके लिए इस तरीके की बैरिकेडिंग और करना चाहती है। बुशरा जी ने आदम गोंडवी साहब का शेर सुनाया था राजीव जी, उन्हीं का एक और नज्म है, उसके 2 शेर है, मुझे लगता है वो सुना देना चाहिए कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बड़वरियत है, नवाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो यहाँ पर्दे के पीछे जो बड़वरियत है, वो बड़वरियत पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे के सामने जो है राजीव जी, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है सरकार की बड़वरियत किस तरीके की है। मुझे लगता है कि सरकारें देश जो चुनी जाती हैं खासतौर से लोकतंत्र में, और राजीव जी लोकतंत्र की बात नहीं, अगर आप राजतंत्र की भी बात करें, अगर आप कहानियां पढ़ते हैं, बचपन में जो बच्चे कहानियां पढ़ते हैं वो भी पढ़ते, कहते हैं कि एक समय एक राजा बहुत निर्दयी था, बहुत क्रूर था, और एक समय एक राजा बहुत दयालु था। तो ये जो है, मतलब राजतंत्र में भी जो है वो ये निर्धारित किया जाता है कि कौन राजा दयालु था और कौन राजा क्रूर और निर्दयी था। जबकि डेमोक्रेसी जो है वो तो जनता के द्वारा जनता के लिए ही है। तो जनता के द्वारा जनता के लिए जो है, तो वो जनता के द्वारा जनता के लिए नहीं हो गई है, ये जनता के द्वारा ये पूंजीपतियों के लिए सरकार बन करके रह गई है। कुल मिलाकर की जो परिस्थितियां हैं वो यही बयान करती हैं। राजीव जी क्या कुछ बयान कर रही हैं, जल्दी से आना चाहता हूं, आपके पास क्या अपडेट है बुशरा जी? और महत्वपूर्ण बात, जो तस्वीरें आप देख रही हैं, और एक नहीं बल्कि 14 लेयर में की सुरक्षा व्यवस्था, और वो भी किसके लिए? किसानों को रोकने के लिए। जी बिल्कुल, इतनी तैयारी अगर बॉर्डर्स पे की होती तो ये हालत नहीं होती जिसको छुपाया और दबाया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि किसानों ने भी ऐसा लग रहा है राजीव जी के बिल्कुल तय करके आए हैं, आर पार के पूरे मूड में वो नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आप ये देखिए कि जहां रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ये तक भी अपडेट है कि हो सकता है कि जो हाईवे है, जो फ्लाईओवर्स हैं, उनको भी खोद दिया जाए अगर किसान नहीं मानेंगे। यानी कि हर तरीके से
उनकी आवाज को पूरे तरीके से दबा दिया जाए, वो दिल्ली तक कूच कर ही ना पाए। और इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि उनके पासपोर्ट जो है वो जब्त किए जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लिए जाएंगे। घरों में जाकर जो महिलाएं हैं, खबर यह है कि उनको भी डराया और धमकाया जा रहा है। वो वीडियो हम सब ने देखी कि किस तरह से पुलिस की वैन जो है वो गांव में जाके अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर यहां से कोई निकला तो ये धमकियां दी जा रही हैं आसमान से, जमीन से, हर तरीके से। आप ये देखिए कि परेशान किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। परेशान बहुत छोटा वर्ड है, जुल्म किया जा रहा है किसानों पर कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर किसी भी एक किसान के ऊपर वो गिर गए तो उसकी क्या हालत हो सकती है। और अभी जैसे आंचल बता रही थी, लगातार एक बड़े चैनल का पत्रकार है, वो लाइव वीडियो में, लाइव टेलीकास्ट में वो लगातार कह रहा है कि कैसे उसके गोली लगी है। हालांकि उनको रबर का छर्रा जो है वो लगा है, शुक्र की बात ये है, और वो ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कुछ और भी हो सकता था। तो जो कोई भी, चाहे वो कवरेज करने वहां पर जा रहा है, चाहे वो किसान है, वो पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। एक तरह से हाहाकार वहां पर मचा हुआ है, जिस तरह से किसानों को वहां पर रोका जा रहा है। और किसानों का बड़ा जत्था जो है वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और ये तो सिर्फ 13 तारीख का नजारा है। 16 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने, हालांकि उन्होंने दिल्ली कूच की कॉल नहीं दी है, बल्कि देश भर में उनका आंदोलन होगा, बंद की उन्होंने कॉल दी है। और मजदूर यूनियन से लेकर ट्रेड यूनियन सब उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। बुशरा जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जरा क्या कुछ कह रहे हैं, किसानों पे भी कुछ बातें रख रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ ऐसे भी धान का कटोरा कहलाता है, खेती किसानी में अव्वल है छत्तीसगढ़। वहां से राहुल गांधी क्या अपील कर रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात सामाजिक न्याय की है। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, आप बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में 2 व्यक्तियों में से 1 पिछड़े वर्ग का है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50 में 15 कितना? 65। उसमें 8 जोड़ो तो कितना? 73। 73%
दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मतलब तकरीबन अगर आपने 4 लोगों को खड़ा किया, उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिक में से दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग के कितने? मतलब 73% की आबादी में से हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों में कितने मालिक? 0। चलो छोड़ो, मालिक नहीं बनना चाहते तो कहो सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग कितने? 0। मतलब कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बड़ी कंपनियों में ना दलितों की, ना आदिवासियों की, ना पिछड़ों की भागीदारी। बात समझ आई? आपका कोई है ही नहीं उसमें, एक आदमी नहीं है आपका। चलिए छोड़िए, मुझे बताइए मीडिया में कितने लोग हैं? सबसे बड़ी 50 मीडिया की कंपनी लीजिए, उनके मालिक की लिस्ट निकालिए और मुझे बताइए आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने? बताओ। 0, एक भी नहीं। अब उनके बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? 0। हाई कोर्ट्स के जजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी कितने? बताओ। मैं बताता हूं, मेरे पास है 650 हाई कोर्ट जजेस में से 10 आदिवासी, 23 एससी, मतलब 33 650 में से। चलिए छोड़िए, कोर्ट छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट अस्पतालों के मालिक कितने? 0। चलो वो भी छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जो हैं, मणिपाल जैसी, इसके मालिकों में से ओबीसी, दलित, ट्राइबल कितने? 0। चलो ये भी छोड़ दो, कहो हमें ये नहीं चाहिए, हम देश के 73% हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान के बजट को 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट आप लोग देते हो, कहां से आता है बजट? कैसे? जीएसटी। आप उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। गरीब किसान अगर चिप्स का पैकेट खरीदेगा, वो उतनी ही जीएसटी देगा जितनी अदानी देता है। जीएसटी आपके जेबों से आ रही है। वो जीएसटी सरकार खर्च करती है, वो पैसा आपके बजट में जाता है। 90 अफसर निर्णय लेते हैं बजट का क्या होगा, छत्तीसगढ़ में कितना पैसा आएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सैनिकों को कितना मिलेगा, अग्निवीर योजना में कितना जाएगा, ये सब ये 90 अफसर चुनते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा बता दो,
इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? तो यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी लगातार किसानों और अन्य जातियों, जिसमें अन्य पिछड़ी जाति, जिसमें ओबीसी का जिक्र करते हुए यहां राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और देश की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, जो हालात हैं, उस पर कहीं ना कहीं चोट करते हुए, प्रहार करते हुए राहुल गांधी और बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। एक तरफ किसान हैं, किसानों के हालात का वर्णन यहां करते हुए कि किसान पैदल मार्च के लिए दिल्ली निकले, लेकिन किसानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, उनके ऊपर टीयर गैस यानी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो यहां बता रहे थे राहुल गांधी। और साथ साथ जो हमारी व्यवस्था में ओबीसी के साथ और क्यों जाति आधारित जनगणना की जरूरत है, ये बताते हुए राहुल गांधी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सरकार हो या मीडिया हो, हर जगह कैसे यहां दोयम दर्जे पे रखा गया है उनको, जो जिनको ऊपर लाने की जरूरत है। जैसे उसमें ओबीसी सबसे बड़ी बात, ओबीसी के अलावा दलितों की बात, किसानों की बात, आदिवासियों की बात, ये तमाम बातें यहाँ रखते हुए राहुल गांधी उनका भाषण अगर चाहें तो आप हमारे ही चैनल पे एक अलग उसमें स्ट्रीम में हम इस पूरे भाषण को चला रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ। यहाँ चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हम कर रहे हैं दोस्तों, और किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और हमारी दो सहयोगी आंचल भी और बुशरा खानम जी भी दोनों बता रहे हैं कि कैसे एक पत्रकार ने भी ये दावा किया कि उनको एक गोली लगी, भले वो गोली जो है वो गोली नहीं है बल्कि वो रबर की गोली हो, लेकिन अगर ऐसा दुर्भाग्यवश अगर वहां कुछ और रहता तो आज परिस्थिति क्या होती। ऐसे अफरा तफरी के माहौल में इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, इसकी बात न करके उधर कृषि मंत्री ये कहते हैं कि किसान ही हमसे बात करना नहीं चाहते। क्या आंचल यही तो है ना? जी जी जी, उनका यही कहना है। अर्जुन मुंडा का यह बयान आया कि किसान किसी भी तरीके से टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं करना चाहते। अब आप देखिए, अगर बीजेपी समर्थित मीडिया नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान काफी लंबी समय से अपने मांगों को लेकर छोटा छोटा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं और वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं और मार्च भी निकाल रहे हैं। हालांकि ये जो खबरें हैं ये सिर्फ आपको डीवी लाइव के माध्यम से मिलती रही हैं, बुलेटिन में भी ये खबरें हम लगातार आपको देते रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है वो खड़ा होने वाला है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लगातार उन मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसे दबाने की कोशिश की। सरकार को यह लगा कि तमाम जो वर्ग के लोग हैं, वो जो मिडिल क्लास फैमिली है कि परेशान रहती है और बार बार अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी आवाज नहीं सुनी जाती तो वो पूरी तरीके से थक हार कर बैठ जाती है। और शायद सरकार ने यह सोचा हो कि अभी तक जैसा होता आया है कि किसान जो है वो परेशान होते हैं या कोई भी दिक्कत होती है या कर्ज ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उनका यही होता है कि अपनी जान देकर एक तरीके से जो आखिरी रास्ता जो बचता है उसे वो चुनेंगे। सरकार शायद इस फिराक में थी, शायद वो यही सोच रही थी, इसीलिए उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अब जब आंदोलन खड़ा हो गया तो सरकार का यह कहना है कि किसान तो बातचीत ही नहीं करना चाहते। देखिए, किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को बातचीत करना चाहिए था। तो जब किसान बातचीत करने के लिए तैयार थे, जब वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे, जब छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन वो करके अपनी मांगों को रख रहे थे, तमाम संगठन जो है वो चेतावनी सरकार को दे रहे थे, तब तो सरकार सो रही थी। तब तो बीजेपी समर्थित मीडिया भी उन खबरों को नहीं दिखा रहा था कि किसान क्या कह रहे हैं। एक तबका जो है वो सरकार से परेशान है, एक वर्ग जो है वो किसान जो है वो एक वर्ग जो है वो सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार चेतावनी दे रहा है। तब तो सब कुछ सही चल रहा था, तब तो ये था कि राम राज्य चल रहा है। देखिए, हर वर्ग के लोग सरकार का गुणगान गा रहे हैं। जिधर देखिए आप मोदी मोदी हो रहा है, जिधर देखिए आप वहां पर बीजेपी की लहर चल रही है। तो वो लहर अगर है तो ये किसान क्यों परेशान है? ये सबसे किसान बड़ी बात यहाँ आंचल ये है कि किसान आंदोलन जब खत्म हुआ तो उस आंदोलन खत्म करने में एक बात तो उसमें 3 की काले कानून वापस लो, वो वापस ले लिए, और साथ साथ उसमें यह था कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे। सरकार ने ये कहा था, आपको याद होगा बुशरा जी, कि सरकार ने उस समय ये वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी हम गारंटी देंगे,
और एमएसपी लागू करेंगे कई सारे अलग अलग फसलों पे, और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी। यानी अब किसान दोबारा अगर इसी मसले पे आ रहे हैं, इसके साथ साथ 10 अन्य मसलों पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं यहां जो वादा की थी उस वादा से मुकर गई, और इसीलिए तो किसान अब कूच कर रहे हैं, अब उनको कुचलने की कोशिश हो रही है। बुशरा जी, जरा आना चाहता हूं। जी बिल्कुल राजीव जी, ये एक तरह से वादा खिलाफी नहीं बल्कि धोखा कहेंगे किसानों के साथ, कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहें इलेक्शन करीब देखकर कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई और किसानों से वादा किया जाए और कहा जाए कि एमएसपी को जो है वो कानूनी गारंटी जो है दी जाएगी, और उसके बाद और भी कई उनकी मांगे थी जिनको पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें हमेशा सबसे ऊपर जो है वो एमएसपी को ही कानूनी गारंटी देने की बात जो है वो लगातार किसान उठाते रहे हैं। हालांकि बिजली बिल को लेकर और तमाम तरह की उनकी एक लंबी फहरिस्त है 10 से ज्यादा मांगों की, जिसको लेकर वो लगातार आंदोलनरत रहे हैं और अलग अलग अपने पैमानों पर वो लगातार अपनी मांगों को उठाते रहे हैं। लेकिन देखिए उनके साथ किस तरह से धोखा किया गया है, और इसीलिए एक बार फिर से इतनी शहादत कुर्बानियां देने के बाद एक बार फिर से अपने घरों को, अपने कंफर्ट को, अपनी खेती बाड़ी को, सबको छोड़कर उन्हें एक बार फिर से यहां पर आना पड़ा है। अभी हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, और कोर्ट ने कहा है कि किसानों से कि कानून अपने हाथ में ना लें, लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना जो सरकारें हैं जो अलग अलग स्टेट की, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो लगातार कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी भी आप ये देखिए कि किसानों को एक तरह से अभी भी देश का दुश्मन बनाने की ही एक पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार किस तरह से किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या उनको कहा गया था, और अभी भी पूरी एक पिक्चर इस तरह से पोर्ट्रे करने की अभी कोशिश की जा रही है। और धीरे शाम तक ये देखेंगे कि देखिए आम जनता को वर्सेस किसान करने की कोशिश की जाएगी, और ये बताया जाएगा कि आपकी तमाम जो परेशानियां हैं, जो आप घंटों जाम में फंसे हुए हैं, वो दरअसल इसलिए हैं क्योंकि किसानों ने यहां दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। ये नहीं कहा जाएगा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने 14 लेयर की बैरिकेडिंग की है उन्होंने, नुकीले कीलों से लेकर जो सीमेंट के अवरोधक हैं उनसे लेकर जो रास्ता है उसको खोदने से लेकर बैरिकेडिंग से लेकर, मतलब जो कुछ भी वो कर सकते थे तमाम मैक्सिमम वो सब कुछ किया गया है। किसको रोकने के लिए? किसानों को रोकने के लिए। किसान कोई अपने हाथ में गोला बारूद लेकर नहीं आए हैं, वो पीसफुल तरीके से एक लोकतांत्रिक निजाम में अपनी बात को सरकार के सामने रखने के लिए वो यहाँ पर अपने ट्रैक्टर्स को लेकर आए हैं ताकि सरकार के सामने अपनी बात को रखे। और राजीव जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले उन्होंने बातचीत का रास्ता ही अपनाया, बातचीत पूरी तरीके से फेल रही, विफल रही, तो उनको लगा कि नहीं, दिल्ली कूच करके ही ये सरकार जो है उसको, उसकी जो बहरी हो चुकी है और जो गूंगी भी हो चुकी है सरकार, उसको जगाना होगा, उसके कान तक आवाज इतनी जोर से पहुंचानी होगी कि वो बोल उठे। लेकिन लग रहा है सरकार बोली तो है, लेकिन उसमें सिर्फ वही गोल मटोल जो है उनका रवैया, टाल मटोल का जो उनका रवैया होता है वही सामने है, लेकिन 2024 का लोकसभा का इलेक्शन जो है वो सीधा सामने है। और राजीव जी, आज तो राहुल गांधी ने ये कहा ही है, लेकिन वो जिन अन्याय के खिलाफ न्याय की बात करते हैं उनमें किसानों का मुद्दा सबसे ऊपर है। वो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो बात करते हैं, और जिस तरह के जिन 5 उन्होंने अन्याय के खिलाफ न्याय की जो बात उन्होंने कही है, उसमें किसानों का मुद्दा भी बेहद अहम है। और इसीलिए एक बार फिर से यहां पर उन्हीं बातों को रखते हुए वो आए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसको उन्होंने रिट्रेट किया है, यानी अपनी बात को उन्होंने दोहराया है। और लगातार आप ये देखें कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो तमाम इस बात को सामने रखते हुए वो नजर आ रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। अब आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी को अपने गिरबान में झांक कर ये देखना चाहिए कि जो वो दिल जीतने वाली बात कर रहे थे, क्या वो अभी भी कह सकते हैं कि जो उनकी पार्टी, हालांकि मैं जयंत चौधरी को नहीं कहूंगी कि वो किसानों के कोई बड़े नेता हैं, सिर्फ जाट बेल्ट तक ही वो सीमित हैं और एक बहुत महदूद एरिया है जहां तक वो सीमित हैं, लेकिन फिर भी पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो एक बड़े चेहरे के तौर पर वो उभरे थे, एक सहानुभूति, एक तमाम चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन अभी क्या वो तमाम बातें कह पाएंगे? किस मुंह से वो जाएंगे इन किसानों के बीच में?
जिनके ऊपर ये तमाम जुल्म जो है वो एक चुनी हुई सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, लेकिन ये देखिए कि उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें हम लगा आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप ये देखिए जो आपको दिख रही हैं, और लगातार सुबह से हम आपको तमाम अपडेट जो हैं वो दे रहे हैं। और अनिल त्यागी जी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अनिल जी, सुबह से आप भी वो तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, क्या आपको वाकई लग रहा है लोकतंत्र बचा हुआ है? जिस